नमस्कार मित्रों, अपने चैनल में सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज की प्रस्तुति में लेकर आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख, और जिन विभूति के विषय में आज यह लेख प्रस्तुत कर रहा हूं उनका नाम है महर्षि अरविंद घोष। श्री अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता के एक शिक्षित परिवार में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर कृष्ण धुन घोष एक सिविल सर्जन थे, जबकि उनकी मां स्वर्णलता देवी एक महिला अधिकार कार्यकर्ता थी। श्री अरविंद घोष के पिता पश्चिमी संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित थे और वे अपने बच्चों को पश्चिमी शिक्षा दीक्षा एवं संस्कार देना चाहते थे। इस कारण उनकी पढ़ाई लिखाई दार्जिलिंग के एक ईसाई कॉन्वेंट स्कूल में प्रारंभ हुई और बाद में इन्हें इंग्लैंड के सेंट पॉल स्कूल में प्रविष्ट कर दिया गया, जहां बालक अरविंद का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा और अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों के आधार पर उन्होंने किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में छात्रवृत्ति के साथ अध्ययन किया। मेधावी श्री अरविंद घोष ने सन 1890 में भारतीय सिविल सेवा की प्रतियोगिता उत्तीर्ण की, लेकिन भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के प्रति सचेष्ट श्री अरविंद औपनिवेशिक प्रशासक के रूप में कार्य नहीं करना चाहते थे। इस कारण वे अनिवार्य घुड़सवारी परीक्षा में असफल होने के कारण स्वयं को अयोग्य घोषित करने में सफल रहे और सन 1893 में भारत आए तथा महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय की बड़ौदा राज्य की रियासत से जुड़े और यहाँ बड़ौदा कॉलेज के उप प्राचार्य सहित विभिन्न प्रशासनिक एवं शैक्षणिक भूमिकाओं में वर्ष 1906 तक 13 वर्ष सक्रिय रहे। यही समय श्री अरविंद का आर्ष वाङ्मय के गहन पारायण एवं भारतीय संस्कृति के घनिष्ठ परिचय का भी रहा। इसी के साथ श्री अरविंद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी गहराई से शामिल थे और ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत कर रहे थे। बंगाल विभाजन के बाद सन 1906 में वे बड़ौदा छोड़कर कलकत्ता में नवस्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए। श्री अरविंद एक कुशल एवं क्रांतिकारी लेखक भी थे। वंदे मातरम, कर्मयोगिन और युगांतर जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से श्री अरविंद ने युवा भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रवाद, पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत की और जन आंदोलनों के लिए रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करते हुए ब्रिटिश शासन को जड़ से उखाड़ फेंकने का आह्वान करते रहे। एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी के रूप में श्री अरविंद को वर्ष 1908 के अलीपुर बम कांड में आरोपित कर अलीपुर सेंट्रल जेल में 1 वर्ष के लिए एकांत कारावास की सजा सुनाई गई। अंततः देशबंधु चित्तरंजन दास की सहायता से उन्हें रिहा कर दिया गया। श्री अरविंद घोष को ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए उनकी व्यावहारिक रणनीतियों के कारण भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा गया था। जेल के एकांतवास को श्री अरविंद ने साधना में रूपांतरित कर दिया था, जहां शास्त्रों के गहन पारायण व योग साधना के साथ वे कई आध्यात्मिक अनुभवों के साक्षी बने, जिनमें भगवान श्री कृष्ण के साक्षात्कार, स्वामी विवेकानंद का सूक्ष्म शरीर से मार्गदर्शन उल्लेखनीय है। यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि जेल से वे आध्यात्मिक अनुभवों से युक्त महर्षि अरविंद के रूप में बाहर निकले। महर्षि अरविंद घोष ने सन 1910 में सक्रिय राजनीति छोड़ दी और अपनी आध्यात्मिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए फ्रांसीसी उपनिवेश पांडिचेरी में चले गए। पांडिचेरी में अपनी आध्यात्मिक सहयोगी मीरा अल्फासा के साथ उन्होंने अपना इंटीग्रल योग दर्शन विकसित किया और वर्ष 1926 में पांडिचेरी में श्री अरविंद आश्रम की स्थापना की, जो आध्यात्मिक साधना के लिए समर्पित साधकों का समुदाय था।
जहां उन्होंने अपनी आध्यात्मिक सहयोगी मीरा अल्फासा को मार्गदर्शन सौंप दिया, जिन्हें सारी दुनिया श्री माँ या द मदर के रूप में जाना जाता है। महर्षि अरविंद और श्री माँ द्वारा विकसित इंटीग्रल योग एक परिवर्तनकारी अभ्यास है, जिसका लक्ष्य मानवीय चेतना का तीव्र और पूर्ण विकास है, जो पृथ्वी पर उच्च चेतना और दिव्य जीवन प्राप्त करने के लिए शरीर, मन और आत्मा को एकीकृत करने पर केंद्रित है। महर्षि अरविंद की मुख्य गद्य रचना द लाइफ डिवाइन इंटीग्रल योग के दर्शन पर आधारित है। उन्होंने कहा कि मोक्ष या मुक्ति की पारंपरिक खोज अंतिम लक्ष्य नहीं होनी चाहिए। इसी शरीर में, इसी धरा पर मानवीय चेतना का रूपांतरण किया जाना है और दिव्य जीवन मनुष्य की नियति है। महर्षि अरविंद एक ऋषिकल्प व्यक्तित्व थे। श्री अरविंद ने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जहां पदार्थ, जीवन और मन के सिद्धांतों को अतिमानस द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, जो अनंत और सीमित के बीच सेतु का निर्माण करेगा, जिससे प्रेम, सद्भाव, एकता और ज्ञान का आनंदमय अस्तित्व निर्मित होगा एवं अंततः पृथ्वी पर दिव्यता का प्रकटीकरण होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान श्री अरविंद और श्री माँ ने मित्र राष्ट्रों का खुलकर समर्थन किया। हिटलर को अंधकार की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाला माना और मित्र राष्ट्रों की जीत के लिए आध्यात्मिक आवश्यकता में विश्वास किया और यथोचित सहयोग किया। महर्षि अरविंद घोष एक दार्शनिक, महायोगी और एक निपुण लेखक एवं कवि थे। उनका साहित्यिक योगदान व्यापक और विविध है, जिसमें राजनीतिक निबंधों से लेकर आध्यात्मिक ग्रंथ और महाकाव्य शामिल हैं। सावित्री जिनमें एक विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एक महाभारत कालीन प्रतीक के इर्द गिर्द घड़ी गई यह उनकी अद्वितीय रचना है, जो 24,000 से अधिक पंक्तियों का एक महाकाव्य है, जिसे अंग्रेजी की सबसे लंबी कविता होने का श्रेय प्राप्त है। यह एक आध्यात्मिक रूपक है जो प्रेम, मृत्यु और मानव आत्मा की विजय के विषयों पर आधारित है। श्री अरविंद के अन्य उल्लेखनीय कार्यों में द लाइफ डिवाइन शामिल है, जो मानव विकास और आध्यात्मिक प्रगति के बारे में उनके दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, और द सिंथेसिस ऑफ योग, जो इंटीग्रल योग के सिद्धांतों और प्रथाओं का वर्णन करता है। इनके अतिरिक्त गीता पर निबंध, संकलित कविताएं और नाटक, मानव चक्र, मानव एकता का आदर्श और वेद आदि पर भी उल्लेखनीय कार्य हैं। मालूम हो कि महर्षि अरविंद को 2 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। 1943 में साहित्य के योगदान और वर्ष 1950 में विश्व शांति के लिए। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। यह दिन श्री अरविंद के 75वें जन्मदिन का प्रतीक था और ऑल इंडिया रेडियो के तिरुचिरापल्ली स्टेशन द्वारा उनके एक संदेश मांगा गया और 14 अगस्त को पढ़ा गया। उन्होंने बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि स्वतंत्रता अपरिहार्य है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ ही 2 देशों भारत और पाकिस्तान में अप्रत्याशित विभाजन हुआ, जिसके साथ हत्या और उत्पात भी हुआ। हालांकि श्री अरविंद विभाजन के खिलाफ थे, लेकिन वह घटनाओं के प्रभाव को रोकने में असमर्थ थे। उन्होंने इसे महत्वपूर्ण पाया कि स्वतंत्रता की घोषणा उनके जन्मदिन पर की गई। अपने स्वतंत्रता के संदेश में महर्षि अरविंद ने विश्व और भारत के लिए अपने 5 सपनों की रूपरेखा सामने रखी। वे 5 हैं। 1 अखंड भारत। महर्षि अरविंद ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त और एक मजबूत एकीकृत राष्ट्र के रूप में कल्पना की। 2 एशिया का पुनरुत्थान। उन्होंने एशिया को एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में पुनर्जीवित करने एवं विश्व मंच पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का सपना देखा। 3 शांति के लिए एक विश्व संघ। महर्षि अरविंद ने सभी राष्ट्रों को एक साथ लाने और शांति बनाए रखने के लिए एक विश्व संघ की कल्पना की। 4
विश्व को भारत का आध्यात्मिक उपहार। उन्होंने भारत को विश्व को आध्यात्मिक ज्ञान और दर्शन प्रदान करने वाले एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में देखा। पंचम, मानव का उच्चतर चेतना की ओर उत्थान। महर्षि अरविंद ने मानव चेतना को उच्च स्तर पर ले जाने और एक अधिक जागरूक उन्नत विश्व बनाने का सपना देखा। महर्षि अरविंद भारत और पाकिस्तान के विभाजन से प्रसन्न नहीं थे और उन्हें आशा थी कि वे फिर से एक हो जाएंगे। स्वतंत्रता के पश्चात श्री मां ने पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान, बर्मा और श्रीलंका सहित उस भारत का नक्शा बनाया जिसे वे सच्चा भारत मानती थी। इस तरह महर्षि अरविंद के सपनों का भारत एक ऐसा आदर्श था जो सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो। उन्होंने भारत की एक ऐसे देश के रूप में कल्पना की जो न केवल स्वतंत्र और एकजुट हो बल्कि विश्व को आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी प्रदान करता हो। महर्षि अरविंद द्वारा घोषित ये स्वप्न अभी आंशिक रूप से साकार हुए हैं और भारत तीव्र गति के साथ इनकी पूर्णता की ओर अग्रसर दिखाई पड़ता है।